नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो एचएसएससी का फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट आया है। मैंने एक इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अराउंड जो हमारे डीपीओ है, या मैंने ट्विटर हैंडल से आपको बताया था, वहाँ से 30,000 पोस्ट जो है वो निकलने की जानकारी बताई गई थी उन्होंने, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो अभी जो फॉर्मेट उसमें मैंने लिखा था कि एसएससी की तर्ज पर अभी होंगे। तो एसएससी की तर्ज पे जो फॉर्मेट है वो हरियाणा सरकार का कुछ एक इस तरह से सामने निकल के आ रहा है। इस वीडियो में जानते हैं, 3 चरणों में है पूरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उससे पहले जो साथी चैनल पर नए हैं और जो एसएससी से रिलेटेड अपने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं या फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, या आपने पहले 2018, 19, 20 में अप्लाई किए हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था पुलिस से रिलेटेड, हरियाणा पुलिस में जो वैकेंसीज आई हुई। चलो अब इस वीडियो में जानते हैं और मैं शुरू करता हूँ। कुछ एक कटिंग्स हैं मेरे पास अखबार की, उसके माध्यम से हम जानते हैं क्या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले ये इसको जान लेते हैं, उसके बाद वो पूरा आपको पंजीकरण का पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। अब सरकारी नौकरी के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, तभी दे पाएंगे परीक्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए साल में विभिन्न विभागों में कुछ अहम बदलावों के साथ बम्पर भर्ती के संकेत दिए हैं। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अब एक बार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जैसा कि एसएससी में आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और अपनी आईडी डाल के और फिर आप लॉगिन कर लेते हो, उसी तरह से हरियाणा में होने वाला है। इसके बाद ही वे कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में बैठ पाएंगे। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आपका होने वाला है सीईटी, जिसके अंदर आप एक बार आपने टेस्ट दे दिया, उसके हिसाब से मेरिट निकाली जाएगी। वो मैं प्रोसेस आपको आगे पूरा बताने वाला हूँ। सभी विभागों में नौकरियों के लिए कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की व्यवस्था दी गई है। ग्रुप डी अर्थात क्लास 4 का जो कर्मचारी है, आगे क्या लिखते हैं कि राज्य के विभिन्न विभागों में जितने भी पद खाली थे उन सभी में डिमांड लेने के बाद कॉमन परीक्षा ली गई थी। ग्रुप डी में चयन हो जाने के बाद चयनित युवाओं को विभिन्न विभागों में भेज दिया गया था। उसके बाद लिखते हैं कि अब ग्रुप सी के लिए विभिन्न विभागों में डिमांड लेकर वैकेंसी निकालने की तैयारी है। ग्रुप डी में आपने पता है आपको कि 2 बार वैकेंसी निकाल के और दोनों बार फिलअप कर दी गई है। कुछ एक साथी बचे हैं जिनको नहीं दिया, उनको भी दे दिया जाएगा। और पंजीकरण में फ़ायदा क्या लिखा है यहाँ पे, बार बार आवेदन नहीं करना होगा और आयोग के पास में उनके दस्तावेज और ब्यौरा पहले से उपलब्ध होगा। एक बार आपने कर दिया तो कंप्लीट आपकी जो आईडी बन जाएगी, उसके ऊपर आपका कंप्लीट ब्यौरा रहेगा। पैसे व समय की बचत होगी, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, तो आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आपको फ़ी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। और अगर फ़ी भी पे करनी पड़ती है तो 13, 25 और 50 रुपये इस तरह से फ़ी रहती है हरियाणा सरकार की। तो उसमें कोई बात नहीं, दे देंगे बच्चे। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आके उनको कम लग जाती है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन का जो समय बार बार ख़राब होता है वो आप समय पढ़ाई में दे सकते हैं। आगे लिखा है पंजीकरण होने कॉमन इंट्रेंस होने के बाद में साल में 32,000 पदों को भरा जा सकेगा। 32,000 टोटल पद जो बोल रहे हैं कि हरियाणा सरकार हर साल निकालेगी, तो उस हिसाब से उनको भरा जा सकेगा, है ना। इस हिसाब से बता रहे हैं एक साल के अंदर 2021 में इन्होंने प्लानिंग की है। 30,000 पोस्ट मैंने आपको बताई भी थी। सीएम ने किया ऐलान, ग्रुप सी और ग्रुप जो डी है में बदलाव है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी चेयरमैन बीवी भारती ने बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नए साल पर नौकरियों के भर्ती के लिए पारदर्शी व्यवस्था व मेरिट के आधार पर ही काम होगा। बहुत अच्छी बात है अगर पारदर्शी होता है तो। क्लास 3 की नौकरियों के लिए कॉमन कैडर तैयार किया जा रहा है। जो आपकी क्लास 3 है, जिसको हम सी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए कॉमन कैडर तैयार किया जाता है। और आगे बोलते हैं कि आयोग पंजीकरण के लिए पोर्टल की शुरुआत करेगा। इस पर नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों के पंजीकरण कराना होगा। जो भी करना चाहते हैं अपने सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने रहेंगे। इसमें आर्थिक, सामाजिक, एजुकेशन सभी तरह के कागजात हैं जो भी आपके पास हैं, इनके वेरिफिकेशन भी आयोग पहले से ही करा लिया करेगा। आपके वेरिफिकेशन पहले हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको जो जॉब है उसके लिए दिया जाएगा आमंत्रण पत्र, जिसे हम कॉल लेटर बोलते हैं या ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं। उसके बाद है, इसके बाद आवेदक करने वाले एक यूनिक आईडी अलॉट की जाएगी, यूनिक आईडी आपको दी जाएगी। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ इसमें क्या है। सो दोस्तों, ये आपका आगे का प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। यूनिक आईडी दी जाएगी, उसके बाद का ये वेब पोर्टल पर फॉर्म भरने के बाद करने होंगे साइन, अपलोड होंगे दस्तावेज। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने वेब पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करना होगा, जिससे उम्मीदवार की यूनिक आईडी मिलेगी।
फिर उसे इसी वेब पोर्टल पर पहले से दिए गए ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। पहले से ऑनलाइन फॉर्म दिया होगा, उसको भरना होगा। आगे क्या लिखा है, इस फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी देने के साथ ही परिवार का पूरा ब्यौरा भरना होगा। अब यहाँ से आपका प्रथम चरण शुरू हो चुका है। इस फॉर्म में संबंधित उम्मीदवार के परिवार का पहचान पत्र ऑटोमेटिक लिंक रहेगा। जो भी आपके परिवार का पहचान पत्र है वो लिंक रहेगा, आपके पूरे परिवार का ब्यौरा रहेगा। आगे क्या लिखते हैं, जो कि उम्मीदवार को फॉर्म भरते समय स्क्रीन पर नजर आएगा। फार्म पूरा भरने के बाद उसे ऑनलाइन वन टाइम फीस जमा करानी होगी। फार्म भरने व फीस जमा कराने के बाद सिस्टम उम्मीदवार से कहेगा कि आप भरे हुए फार्म को अपलोड करें। अच्छी तरह पढ़ लें और उसे चेक कर लें कि वह अपने करने के बाद अपने साइन करें। साइन किए हुए फॉर्म को वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही वह सभी फॉर्म भी वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे जिनका ब्यौरा फॉर्म भरते समय दिया गया है। यह चयन प्रक्रिया का पहला चरण है। पहले चरण में इन्होंने बताया है कि आपको पूरे परिवार का ब्यौरा देना रहेगा। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने रहेंगे। पूरा सिस्टम आपको पढ़ लेना है। सिस्टम आपकी जो आईडी है वो जनरेट कर देगा। उसके बाद आपको इसको पढ़ लेना है कि मैंने क्या क्या दिया है। ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना रहेगा, उस प्रक्रिया में जो आगे है इसको प्रोसीड कर देना रहेगा। अब दूसरे चरण में क्या दिया गया है, दूसरे चरण में मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरा चरण हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है। किसी भी पोस्ट के लिए पदों की संख्या के 3 गुना उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में। कोई पोस्ट निकल गई मान लीजिए। भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में उम्मीदवार को कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा। उम्मीदवार का टेस्ट होगा। उदाहरण के लिए यदि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पटवारी के 1000 पदों पर भर्ती निकाली है तो कोई भी उम्मीदवार अपनी यूनिक आईडी के जरिए 1000 वैकेंसी निकली है। कोई भी उम्मीदवार मान लीजिए कोई उम्मीदवार है वो क्या करता है, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा। आगे बताया है अपनी यूनिक आईडी के जरिए संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन की सहमति देगा। आपने सहमति दे दी उम्मीदवार ए ने, ठीक है। और इन 1000 पदों के लिए जितने भी उम्मीदवार सहमति देंगे, मान लीजिए टोटल ये आगे बता देंगे पूरा, उनका कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा। अब देखते हैं कितने इन्होंने बताया किस हिसाब से ये करते हैं। आगे देखिए, पहले पाठ्यक्रम सभी का कॉमन टेस्ट होगा। 1000 पोस्ट निकली हुई है, 1000 पोस्ट निकले, सभी का टेस्ट होगा। पहले पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा, आपको पाठ्यक्रम मिलेगा जिसे हम सिलेबस कहते हैं। उसके बाद यदि 1000 पदों के लिए 50,000 लोगों ने फार्म भरने की सहमति वेब पोर्टल के जरिए दी है, 50,000 लोगों ने हाँ कर दिया है, यानी कि उनको अप्लाई कर दिया है और वो इस फॉर्म को भर देते हैं और ये टेस्ट देना चाहते हैं, तो यह वह टेस्ट सभी टेस्ट में बैठेंगे। जितने भी 50,000 लोगों ने अप्लाई किया वो टेस्ट में बैठ जाएंगे, भले ही इनमें कोई 10वीं पास हो या MA हो, यानी कि या तो वो 10th लेवल तक हो सकता है, चाहे वो मास्टर या ग्रेजुएट या मास्टर ग्रेजुएट या PhD तक का कैंडिडेट हो सकता है। आगे क्या लिखा है, आयोग इन 50,000 लोगों में से पोस्ट की 3 गुना, 1000 पोस्ट थी उसके 3 गुना यानी कि 3000 लोगों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाएगा। आपको टेस्ट जो होगा उसके लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए कार्यालय में बुलाएगा 3000 लोगों को, यानी पहले 3000 लोग मेरिट में आएंगे, बाकी 47,000 लोग वेटिंग में रहेंगे, ठीक है। अब क्या दिया है, जो 3 नंबर है, किसी भी पोस्ट के लिए कितनी बार भी किया जा सकता है आवेदन, ये 3 नंबर हमारा आगे का है। क्या रहेगा 3 नंबर, चयन के लिए मेरिट का आधार बनाया जाएगा। मेरिट का आधार बनेगा जो भी सिलेक्शन होगा उसके लिए। अब 1000 पदों की भर्ती के लिए सिर्फ 3000 लोग ही इसके लिए मान्य होंगे, मात्र 3000 लोग मान्य हैं। अब क्या किया गया, यानी उनकी मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा ऑनलाइन के आधार पर तय होगी। एक हो गई, आगे लिखे हैं, एक उम्मीदवार किसी भी पोस्ट के लिए कितने भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते पोस्ट नहीं हो। हर बार नई पोस्ट होगी तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते, है ना। वन टाइम मान लीजिए अगर एक पोस्ट है, जैसे इन्होंने 3000 पोस्ट बताई, उसके लिए 1000 पोस्ट बताई, तो उसके लिए आपको एक बार आवेदन करना होगा। अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आप 3000 में शामिल हो जाएंगे। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो आप 3000 में शामिल नहीं होंगे। उसके अंदर सारी पोस्टें होगी, ग्रुप D की भी होगी, ग्रुप C की भी होगी, ग्रुप B की भी होगी, ग्रुप A, इस तरह से पोस्टें उसके अंदर सारी आपको मिलने वाली है जो रहेगी। अभी इन्होंने जो खाका तैयार किया है उसके अंदर जो C और D के कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए अभी ये बता रहे हैं। आगे के जो B और A के कर्मचारी हैं उनके लिए इन्होंने अलग निर्देश दिए होंगे, तो वो आपके अलग आ जाएंगे। अभी ये C और D के लिए मात्र बता रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेकर भर्ती तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। टोटल जो है वो आपका ऑनलाइन माध्यम रहने वाला है। CBT होगा, यानी कि आपको जो OMR सीट है वो अभी नहीं मिलेगी, जो एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं उनके अंदर। इस सारी प्रक्रिया में जहां उम्मीदवार को बार बार टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बार बार फीस और फॉर्म नहीं, ये तो हमने शुरू में पढ़ लिया था, फीस और फॉर्म नहीं देना, वहीं सरकार को
जो टेस्ट है वो जल्दी कराने में सहायता मिलेगी। जो आयोग है 1 साल में ज़्यादा भर्ती कर सकेगा, जो आयोग है उसको भी इसमें सहायता मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी को समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से अच्छे से बता दूंगा। और इस वीडियो को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसको धीरे से देख लेना, या फिर एक काम करना, इसको दोबारा से आप जरूर देख लेना, तो आपको कंप्लीट ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया और यही प्रोसेस आपका रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है, जानकारी समझ पाए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर यदि आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।